हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एपी हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे आज दो टॉपिक पे, एक सुरकोटड़ा या सुरकोटदा और ये बनवाली। सुरकोटदा और बनवाली के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम चाहे होते थे कि लिए होते सुरकोटदा को अलग ले लिए होते, बनवाली को अलग, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा है, तो इसमें एक ही साथ हम लोग लेकर चलते हैं। तो ये टॉपिक की तरफ चलते हैं। सुरकोटदा, ठीक। इसका परिचय में पहले देखें कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिला में है। कहाँ पे, तो गुजरात के कच्छ जिला में है। किस नदी के तट पर है, तो सरस्वती नदी के तट पर है। खोजकर्ता कौन है इनके, तो जगपति जोशी। कब किए थे, 1964 में। ये कभी आपसे नहीं पूछेगा। खोजकर्ता जगपति जोशी। साक्ष्य क्या मिला यहाँ से, तो घोड़े की हड्डी यहाँ से मिली है। क्या मिली है, घोड़े की हड्डी यहाँ से मिली है। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डी मिली है, तो सुरकोटदा से। कलश सावधान, देखिए आइए इसका क्वेश्चन। कलश सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कलश सावधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सुरकोटदा से, ठीक। पत्थर के चिनाई के भवनों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के चिनाई के भवनों के साक्ष्य, पत्थर के, आईएएस का क्वेश्चन है अभी। पत्थर के चिनाई के भवनों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा से। तराजू का पलड़ा, पीसीएस का क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सुरकोटदा से। तराजू का पलड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सुरकोटदा से। सुरकोटदा किस नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में। खोज कौन किया था, जगपति जोशी। कब किए थे, 1964 ईस्वी में, ठीक। इधर देखिए, अब बनवाली के बारे में बात करते हैं। बनवाली का परिचय कहाँ पे है, तो हरियाणा के हिसार जिला में है। हरियाणा के हिसार जिला में है। किस नदी के तट पर है, तो रंगोई नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, तो रंगोई नदी के तट पर। सिंधु संस्कृति के एक ऐसा स्थल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जब सिंधु सभ्यता का विस्तार जब मैं पढ़ा रहा था। तो बनवाली जो है सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति के तीनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों नगरों का, तीनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। तीनों स्तर का मतलब क्या है, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता था, तो एक प्राक सिंधु सभ्यता, एक विकसित सिंधु सभ्यता और एक उत्तर सिंधु सभ्यता। तो वही तीनों में ये तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन, बनवाली। तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसे कई ठो क्षेत्र थे, जैसे लोथल भी था जो कर रहा था प्रतिनिधित्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो तीनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, एक उसमें से ये रहेगा, 3 अलग रहेगा। तो कौन है, तो लोथल है। अब सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से जाल की तरह सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब कोई दिशा नहीं है, मतलब कहीं किसी भी तरह से जा रहे रोड, सड़क। लेकिन अदर जगह हम लोग क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी सड़क समकोण पर काटते थे, लेकिन यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्थल है बनवाली जहाँ पे जाल की तरह सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आईएएस से आपसे अपेक्षित है, आईएएस के प्री के एग्जाम में, कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जाल की तरह सड़क का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, बनवाली से, ठीक। और देखिए, उत्खननकर्ता कौन है इसके, तो आरएस बिष्ट। अब यहाँ पे आरएस बिष्ट आ गए, तो आरएस बिष्ट और किसके उत्खननकर्ता हैं, बताइए। हाँ, धौला वीरा के। तो उत्खननकर्ता कौन है इसके, तो आरएस बिष्ट। बनवाली को मृद लोगों का शहर कहा जाता है। यह भी पीसीएस में पूछ सकता है
कि मृद लोगों का शहर किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृद लोगों का शहर कहा जाता है? तो बनवाली को। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृद लोगों का शहर कहा जाता है? तो बनवाली को। अब सुनिए, साक्ष्य का क्या मिला यहाँ से बनवाली से? तो मिट्टी का हल मिला। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। बटखरा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। आरा युक्त मृण पहिया मिला है, आईएएस का क्वेश्चन। आरा युक्त मृण पहिया कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। मकानों में देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है पीसीएस का। मकानों में रसोई घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मकानों में रसोई घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली से। धावन पात्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धावन पात्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। अधिकतर घरों से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अधिकतर घरों से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। और जब हम लोग बात कर रहे थे कि अग्निकुंड का पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। सबसे ज़्यादा पूछेगा कहाँ से मिला है? तो बनवाली से। अधिकतर, देखिए यहाँ, अधिकतर घरों से अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। तो ये हम लोग का रहा आज दो, सुरकोटदा और बनवाली के बारे में। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी, इसके खोज आर.एस. बिष्ट। ये किस नदी के तट पर? रंगोई नदी के तट पर। ये किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त, यहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।